डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखा था कि किस तरह से पीएन जंक्शन फॉर्म होता है। आगे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बाइसिंग ऑफ द डायोड डिस्कस करेंगे। बाइसिंग ऑफ द डायोड्स में दो तरह के बाइसिंग होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा रिवर्स बाइसिंग। इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सिंबल ऑफ द डायोड डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डायोड का सिंबल क्यों इस तरह का है जो सिंबल डायोड का दिया गया है। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, और इसके बाद आगे चलकर कहीं कहीं वोल्टेज और करंट के वेरिएशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइसिंग होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसिंग। तो बाइसिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जब हम डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। सो व्हेन द डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, देन इट इज कॉल्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। तो डायोड का बाइसिंग, तो हम लोग यहाँ पर डायोड के बाइसिंग को डिफाइन करने के बाद आगे हमें देखना है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। दरअसल दो तरह का बाइसिंग होता है, वन इज फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा होता है रिवर्स बाइसिंग। तो देखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है और रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम लोग पीएन जंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पीएन जंक्शन है इस तरह से, दिस इज पीएन जंक्शन, और यहाँ पर डिप्लीशन लेयर है, दिस इज पी, दिस इज एन। यहाँ पर होल्स है मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी कैरियर। यहाँ पर फिर से रिवर्स बाइसिंग के लिए भी एक हम लोग पीएन जंक्शन लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग कहीं न कहीं फिर से उसी चीज को लिख रहे हैं, डिप्लीशन लेयर है पी, दिस इज एन। तो यहाँ पर देखिए होल्स है मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी कैरियर, एन टाइप मटेरियल में। ये है डिप्लीशन लेयर। आपने देखा था डिप्लीशन लेयर पर क्या डायरेक्शन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जमा होते हैं और यहाँ पर निगेटिव चार्ज जमा होते हैं। पी साइड में निगेटिव चार्ज जमा होता है, एन साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा होता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखने को मिला था। यहाँ भी आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई मिला था। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग किसे कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब जब हम लोग बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल एन साइड कनेक्ट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। तो यहाँ पर पी साइड में एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करिए और एन साइड में बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करिए। सो दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी एंड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू एन, सो इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग की अगर हम बात करें तो रिवर्स बाइसिंग ठीक फॉरवर्ड बाइसिंग के अपोजिट होगा। यानी यहाँ पर बैटरी जो कनेक्ट किया गया है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन के साथ कनेक्ट किया गया है और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो अब यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में देखते हैं होता क्या है। दरअसल ये फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि आप जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर कहीं भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन, ये सारे पॉजिटिव और यहाँ पर ये निगेटिव, यानी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया जाएगा। ये क्या करेगा, ये बैटरी इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है, जो कि डिप्लीशन लेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। और कहीं कहीं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर फिर से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। और जब ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, इसका मतलब करंट का कंडक्शन इस साइड से, इधर से P to N करंट का कंडक्शन होगा। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखें तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोर्टिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिलने का मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब ये डिप्लीशन लेयर और बढ़ता जाएगा, और फाइनली यहाँ पर करंट का कंडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी करंट का कंडक्शन नहीं होगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट इज इक्वल टू जीरो, या फिर प्रैक्टिकली क्या होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, या फिर
नैनो एम्पियर में करंट का फ्लो होता है रिवर्स डायरेक्शन में, या तो जीरो, आइडियली अगर बात करें तो जीरो, और प्रैक्टिकली माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में करंट का फ्लो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बाइस एंड दिस इज अबाउट द रिवर्स बाइस। तो अब हम लोग यहां हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव टर्मिनल जो था ये कनेक्ट हुआ था P के साथ, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाज कनेक्टेड टू N। सिमिलरली यहां पर आपने देखा था कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाज कनेक्टेड टू P एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वाज कनेक्टेड टू N। तो ये यहां पर आपने दोनों का डिफरेंस देखा, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस इस तरह से है। तो ये बेसिकली ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है, इसे ब्लॉक डायग्राम कहा जाता है। आगे हम लोग अब देखेंगे सर्किट डायग्राम, क्योंकि आपके सिलेबस में आगे चलकर सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस डायोड दिया हुआ है। तो हम लोग सर्किट डायग्राम को डिस्कस करते हैं, किस तरह से सर्किट डायग्राम बनाया जाएगा फॉरवर्ड बाइस डायोड का और दूसरा रिवर्स बाइस डायोड का। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में किया जाता है, जहां पर कि आप एक डायोड लेंगे, उस डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे और फिर दूसरा रिवर्स बाइसिंग करेंगे। तो ऑफ कोर्स जब डायोड का फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका टारगेट लेबोरेटरी में क्या होना चाहिए, लेबोरेटरी में आपका टारगेट होना चाहिए कि उस डायोड को फॉरवर्ड बाइस अगर कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, उस फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग कहीं न कहीं जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक वैरी कराएंगे, और उसके मैक्सिमम वैल्यू तक वैरी कराएंगे। उसके साथ साथ हम लोग उसका करंट देखेंगे कि उसमें करंट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहां पर ठीक उसी लेबोरेटरी वाला सेटअप एक बनाते हैं पिक्चर में कि किस तरह से लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। यह आपका एक डायोड है। अब देख लेते हैं यहां पर सिंबल भी इसके साथ साथ देख लेते हैं डायोड का। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। तो डायोड का सिंबल है यहां पर, ये आपको कहीं कहीं पॉजिटिव टर्मिनल है डायोड का P साइड, एंड दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। तो इसे कहा जाता है एनोड टर्मिनल एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड टर्मिनल। इस चीज को आप ध्यान से देख लें, दिस इज एनोड टर्मिनल एंड दिस इज कैथोड टर्मिनल। तो यहाँ पर अब देखते हैं इस सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर एक एरो बनाया गया और एक लाइन बनाया गया, वर्टिकल लाइन, यही इसका सिंबल है। तो हम देखते हैं एरो का क्या सिग्निफिकेंस है और इस वर्टिकल लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जब हम आप एरो को देखेंगे, एरो बेसिकली आपको क्या बतला रहा है, डायरेक्शन। एरो का मतलब डायरेक्शन बतला रहा है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो रिवर्स बाइस कंडीशन होगा। दूसरा ये बतला रहा है जंक्शन को, दिस रिप्रेजेंट्स जंक्शन। ये लाइन बतला रहा है कि एक जंक्शन है डायोड में। तो ये रहा आपका सिंबल ऑफ द डायोड। तो अब हम लोग सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बाइस डायोड को अगर का सर्किट डायग्राम बनाएं तो उस सर्किट डायग्राम में आप कहीं कहीं देखेंगे कि एक डायोड ले रहे हैं। सबसे पहले एक डायोड है हमारे पास। इस डायोड का क्या करना है, इस डायोड के अक्रॉस एक वेरिएबल वोल्टेज कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल वोल्टेज कनेक्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए हमारे पास एक रियोस्टेट की का हेल्प ले रहे हैं। लेबोरेटरी में रियोस्टेट अवेलेबल होता है। यहाँ पर देखिए रियोस्टेट एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये रहा वोल्टेज सोर्स जो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रियोस्टेट की मदद से इसे आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, यानी कहीं कहीं ये वोल्टेज आधा वोल्टेज लेगा, आधा वोल्टेज नहीं ले पाएगा। रियोस्टेट को आप मूव कराएंगे तो ये फिर पूरा वोल्टेज इसके पास आएगा। रियोस्टेट जब इस पोजीशन पे रहेगा और फिर पोजीशन इसका चेंज करेंगे तो जीरो टू मैक्सिमम वोल्टेज वैरी करेगा। और दूसरे टर्मिनल को कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे टर्मिनल को आप यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब आपका टारगेट क्या है कि रियोस्टेट को जब वैरी करेंगे तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वैरी करेगा। तो उस वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस आप कर रहे हैं। इसलिए इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक आप यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे। ये आपका वोल्टेज VF फॉरवर्ड वोल्टेज मेजर कर रहा है। और चूंकि इस डायोड के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को भी आपको मेजर करना है। इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे। दिस इज द एमीटर दैट विल मेजर द करंट। तो अब इस चीज को आप समझ चुके हैं। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड। तो अब मैं इसका वेरिएशन बताता हूं किस तरह से वेरी कर रहा है। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ ले रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को,
फॉरवर्ड वोल्टेज, और वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड करंट को, जो कि IF करंट यहां से फ्लो कर रहा है, इस IF करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका कंडीशन क्या होगा, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, देखिए वोल्टेज है और ये करंट है, तो इन दोनों का अगर वेरिएशन देखें तो स्टार्टिंग में आप 0 वोल्ट वोल्टेज लेंगे। 0 वोल्ट का मतलब वो डायोड आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है, डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, करंट विल बी 0। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये रहा, यहाँ पर करंट कंडक्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट वोल्टेज आप 1 वोल्ट बढ़ाइए, फिर भी आप देखेंगे करंट कंडक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डायोड में कहीं कहीं एक आपने जो देखा था पोटेंशियल बैरियर है, हम मान लेते हैं उस पोटेंशियल बैरियर को, यहाँ पर 3 वोल्ट का एक पोटेंशियल बैरियर है, तो कहीं कहीं जब तक आप 3 वोल्ट वोल्टेज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको करंट 0 मिलेगा। तो 1 वोल्ट के लिए 0, 2 वोल्ट के लिए 0, जब आप 3 वोल्ट करेंगे 3 वोल्ट पर भी एग्जैक्ट करंट 0 मिलेगा। तो 1 वोल्ट पर 0, 2 वोल्ट पर 0, 3 वोल्ट पर यहां तक आपको करंट क्या मिल रहा है, 0 करंट मिल रहा है, यहां तक आप ग्राफ आ गए। अब जैसे ही आप 3 वोल्ट से अधिक देखेंगे, आप अगर 4 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो कहीं न कहीं करंट अब बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर चुका है। तो जब पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर चुका है तो करंट इस तरह से इंक्रीज करेगा, और करंट कहीं कहीं ये आपको ग्राफ मिलेगा डायोड के अक्रॉस करंट का। आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और करंट आपका लीनियरली बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं रहता तो कहीं न कहीं और अधिक शार्प ये ग्राफ इंक्रीज करता करंट का। तो ये है आपका फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड की, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं और करंट आपका इंक्रीज करता जा रहा है। तो नेक्स्ट अब हम लोग सर्किट डायग्राम ऑफ रिवर्स बायस डायोड अगर हम डिस्कस करें, तो रिवर्स बायस के लिए क्या होगा सर्किट डायग्राम, बस हमें तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप लोग एक दूसरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें फिर से पेपर पर। यहाँ पर मैं बस रिवर्स बायस डायोड की बात कर रहा हूँ, रिवर्स बायस डायोड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए रिवर्स बायस में क्या करना पड़ेगा मुझे, बैटरी को अपोजिट कनेक्ट कर दिए। नाउ दिस इज रिवर्स बायस्ड डायोड। तो अब रिवर्स बायस डायोड का ये सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या होगा रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में आप वोल्टेज बढ़ाएंगे, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, तो आपको क्या होगा, दिस इज नाउ IR, और इस वोल्टेज को भी हम क्या करेंगे VR नाम देते हैं, रिवर्स वोल्टेज। तो आप कहीं कहीं 0 वोल्ट आपने अप्लाई किया, करंट 0 एम्पियर, 1 वोल्ट अप्लाई किया, करंट 0 एम्पियर आएगा, 2 वोल्ट अप्लाई किया, करंट 0 एम्पियर आएगा, 3 वोल्ट अप्लाई किया, करंट 0 एम्पियर आएगा, 10 वोल्ट अप्लाई किया, करंट 0 एम्पियर आएगा। लेकिन आप कहीं कहीं जब वोल्टेजेस को बढ़ाएंगे तो एक कोई वोल्टेज V वोल्ट का आएगा, जहां पर की करंट क्या होगा, करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो उस पार्ट को कहा जाता है कि डायोड आपका ब्रेकडाउन हो गया, रिवर्स ब्रेकडाउन हो गया, जिसके कारण करंट फिर हाई करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है रिवर्स कंडीशन में, और प्रैक्टिकली ये करंट क्या होता है, दरअसल 0 एम्पियर नहीं होकर ये माइक्रो एम्पियर होता है या नैनो एम्पियर होता है ये करंट। तो यहाँ पर अगर हम रिवर्स डायरेक्शन के लिए आप VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें, तो ये वोल्टेज है, वोल्टेज एक्सिस जो कि निगेटिव वोल्टेज है इसके लिए, और ये करंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं न कहीं कि इस तरह से आपको मिल रहा है, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पर जहां पर वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज रीच किया, इसके बाद अचानक से डायोड में फिर से कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इधर से, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन कंडीशन। तो इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रिवर्स डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा था जब आपने रिवर्स बायस किया, दिस करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट, लीकेज करंट, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड saturation current, this is also called saturation current। तो ये रहा रिवर्स बायस के लिए सर्किट डायग्राम और इसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। तो इन चीजों को जब आपने डिस्कस कर लिया तो हम लोग आगे एक VI कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल डायोड का बनाते हैं। तो ओवरऑल VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं और उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग नोट करेंगे, कि कुछ कुछ पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे वहां पर। तो हम लोग देखते हैं आगे
तो इसको आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आगे देखिए हम लोग कि डायोड को फिर से एक VI कैरेक्टरिस्टिक डायोड का हम लोग बनाते हैं। ये एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहां बना रहे हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रैक्टिकल डायोड अगर आप देखें तो VI कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से होता है। यहां पर मैं करंट का एक्सिस बना रहा हूं, वर्टिकल एक्सिस करंट बतला रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वोल्टेज बतला रहा है। दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। तो यहां पर देखिए कि जब आप 0 वोल्टेज था तो डायोड यहां पर करंट 0 था। ये डायोड है आपका, एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं और कहीं कहीं ये हमारा बैटरी है। तो यही सर्किट डायग्राम अभी है, ये करंट आई है। तो आप कहीं कहीं जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इस डायोड के अक्रॉस जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ये V है और यहाँ का वोल्टेज VF है। तो ये VF फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे एक पॉइंट आएगा, इसके बाद इस पॉइंट के बाद डायोड का करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा और करंट इस तरह से डायोड का बढ़ेगा। इस वोल्टेज को कहा जाता है कट इन वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज, यानी कि कट इन वोल्टेज को अगर डिफाइन करें, द वोल्टेज एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच डायोड स्टार्ट्स कंडक्शन इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। तो इस कट इन वोल्टेज को आपने देख लिया। और जब आप रिवर्स में करंट को ड्रॉ करेंगे तो रिवर्स में कहीं न कहीं आपको इस तरह का एक मिलेगा डायग्राम, और जब अधिक वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपको एक ब्रेकडाउन मिलेगा। यहां पर ब्रेकडाउन मिला, तो इस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और इस करंट को आपने क्या देखा था, सेचुरेशन करंट या लीकेज करंट, रिवर्स सेचुरेशन करंट, और इसे कहा जाता है कट इन वोल्टेज। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या रहा था, फॉरवर्ड बायस्ड का है, और ये है आपका रिवर्स बायस्ड का। ये फॉरवर्ड बायस्ड का पोर्शन है और ये पोर्शन आपका निगेटिव साइड में रिवर्स बायस्ड का पोर्शन है। तो हम लोग अब देखते हैं कुछ डायोड्स के लिए कट इन वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो कट इन वोल्टेज की अगर वैल्यू लिखें, कट इन वोल्टेज, तो कट इन वोल्टेज की अगर हम वैल्यू लिखें तो हमारे पास जनरली दो तरह के डायोड यूज होते हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर डायोड यूज होते हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो अगर हम जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम डायोड की अगर हम बात करेंगे और दूसरा सिलिकॉन डायोड में, तो जर्मेनियम वोल्टेज डायोड में कट इन वोल्टेज 0.1 टू 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम डायोड में कट इन वोल्टेज 0.1 टू 0.3 वोल्ट होता है। वहीं पर सिलिकॉन डायोड में कट इन वोल्टेज 0.5 टू 0.7 वोल्ट होता है। क्लियर? सिलिकॉन में कट इन वोल्टेज ज्यादा होता है, जर्मेनियम में कट इन वोल्टेज कम होता है। सिमिलरली जब हम रिवर्स करंट की बात करें, इस करंट को हम नाम दे रहे हैं आई नोट। तो अगर हम रिवर्स सेचुरेशन करंट की बात करें तो आई नोट हमारे पास देखिए क्या होगा, ये है जर्मेनियम, दूसरा है सिलिकॉन। तो आप देखेंगे कि आई नोट की अगर हम वैल्यू देखें, दिस इज आई नोट रिवर्स लीकेज करंट। तो जर्मेनियम में आई नोट माइक्रो एम्पियर में होता है और सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में होता है। सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में रिवर्स लीकेज करंट होता है या फिर रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। तो आप देख रहे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन को अगर कंपेयर करें तो सिलिकॉन का करंट बहुत ही कम है जर्मेनियम के कंपैरिजन में, क्योंकि माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁶ और नैनो एम्पियर मतलब 10⁻⁹ यानी जर्मेनियम का रिवर्स सेचुरेशन करंट सिलिकॉन से 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो और यहाँ पर कट इन वोल्टेज को अगर देखें तो कट इन वोल्टेज जर्मेनियम का कम है, सिलिकॉन का अधिक है। तो अब बात आती है कि प्रैक्टिकली सिलिकॉन डायोड्स का यूज किया जाता है। जब आप VLSI का अगर देखेंगे तो VLSI में इसी डायोड का यूज किया जाता है, सिलिकॉन डायोड का।
इसका रीजन क्या है, सिलिकॉन डायोड का ही यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे लिए VLSI में कट इन वोल्टेज मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर करता है रिवर्स सेचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट मैटर करता है। तो चूंकि इसका रिवर्स लीकेज करंट कम है, तो इसी रिवर्स लीकेज करंट कम होने के कारण VLSI में सिलिकॉन डायोड्स का ही यूज किया जाता है। इसलिए आप देखेंगे हर जगह सिलिकॉन डायोड्स आर यूज्ड इन VLSI। कारण क्या है? क्योंकि आइनोड ऑफ सिलिकॉन मच लेसर देन आइनोड ऑफ, या लेसर कर देते हैं, और लेस देन आइनोड जर्मेनियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे चलकर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। इसका कट इन वोल्टेज पूछा जाएगा या फिर करंट पूछा जाएगा, या आगे चलकर किसी इंटरव्यू में फेस करेंगे, इंटरव्यू को फेस करेंगे तो वहां पर ये इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। खास करके अगर आप किसी रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू दे रहे हो तो वहां इस चीज पर जरूर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल डायोड का देख लिया। अब हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल डायोड पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर, और स्पेसिफिकेशंस ऑफ डायोड्स डिस्कस करेंगे। सो ओके।